कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। और मैं कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। ये सीधी चुनौती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये अंदाज आपने कम ही देखा होगा। उन्होंने खुद को सियासी भविष्यवेत्ता के तौर पर पेश किया और दावा किया कि वो जो कहते हैं वो होता है। राहुल गांधी जिन पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे। वो हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि शर्मा भ्रष्ट हैं। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि शर्मा जल्दी ही जेल जाएंगे। राहुल गांधी साथ में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे रहे हैं। चुनौती ये कि मोदी और शाह हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे। शर्मा बीजेपी के लिए कितने अहम हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस को उन्होंने कितनी चोट दी है, ये हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए और पहले हेमंत बिस्वा शर्मा का जवाब देख लीजिए। जेलत मुख पठुआर आगते जे राहुल गांधी निजे जेलत ना जाब तार की ग्यारंटी है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे कि इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे जेल भेजने के पहले राहुल गांधी खुद जेल में नहीं होंगे। राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए और उनके जेल जाने की भविष्यवाणी करते हुए जो बातें कही थीं उसका वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसी पोस्ट पर राहुल गांधी को जवाब दिया और लिखा, मैंने सुना है कि आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के भारी भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर हैं। आपको भारत के सबसे भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्षों में एक के रूप में याद किया जाएगा। साफ कहूं तो मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं और देश जानता है कि आप आज भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में एक हैं। इसे कहते हैं आग के जवाब में आग, यानी आरोप के जवाब में आरोप। बहुत से लोग इसमें असम के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दबदबा साबित करने की होड़ देख रहे हैं और इसे 2025 का सबसे बड़ा सियासी संग्राम बता रहे हैं। एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई जिसमें क्या कुछ दांव पर लगा है, इसका ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बहुत से लोग कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि यानी इमेज को जितनी चोट पहुंचाई है उतनी शायद ही किसी और विरोधी ने पहुंचाई होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच ईगो की लड़ाई पुरानी है। ये लड़ाई जितनी तीखी होती गई, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के लिए रास्ते उतने ही मुश्किल होते गए। दोनों नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग उस वक्त भी दिखी थी जब राहुल गांधी 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए असम में थे। तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने को लेकर हंगामा किया था और बात इतनी बड़ी थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को जेल भेजने की चेतावनी दी थी और अब राहुल गांधी शर्मा को जेल भेजने की बात कह रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच की दिक्कत बीते साल शुरू हुई, तो हम आपसे थोड़ा और पीछे जाने की गुजारिश करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा से बीजेपी के नेता नहीं थे, ना ही असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी का आज जैसा दबदबा ही था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी और पूर्व सीएम तरुण गोगोई उनके नेता थे। हेमंत शर्मा 2001 में पहली बार विधायक बने और फिर लगातार जीतते गए। 2014 में उन्होंने अपने नेता और तत्कालीन सीएम तरुण गोगोई से बगावत कर दी। इस घटनाक्रम का जिक्र जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी किताब में भी किया है। आज़ाद के मुताबिक सोनिया गांधी ने उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा को मनाने की जिम्मेदारी दी और वो इसमें कामयाब भी हो गए थे, लेकिन तभी राहुल गांधी ने उन्हें अपने घर बुलाया। राहुल गांधी ने आज़ाद से कहा,
मुझे पता चला है कि आप असम के मुख्यमंत्री को बदलने वाले हैं। आज़ाद ने जब हाँ कहा तो राहुल गांधी बोले आप प्लान कैंसिल कीजिए, कोई असम नहीं जाएगा। आज़ाद ने राहुल गांधी से कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के पास बहुमत है, आप सोचकर बताइए कि क्या करना है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सोचना क्या है, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वही रहेंगे। आज़ाद ने राहुल गांधी से कहा कि फिर हेमंत बिस्वा शर्मा पार्टी छोड़ देंगे। इस पर राहुल गांधी बोले जाने दो उसे आरएसएस में। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 2014 के पहले नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी। तब वहाँ बीजेपी के 9 विधायक और महज 4 सांसद थे। त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम में तो बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी। आज असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकारें हैं। पूर्वोत्तर के 25 में से 14 सांसद बीजेपी के हैं। पूर्वोत्तर की राजनीतिक स्थिति में आए इस बदलाव का बड़ा श्रेय हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया जाता है। आपको ये भी याद होगा कि 2013 के पहले राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज नहीं थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस समय कांग्रेस छोड़ी, ये वही समय था जब विरोधी राहुल गांधी की सोच और समझ पर सवालिया निशान लगा रहे थे। कांग्रेस से बाहर आकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसमें योगदान दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। हेमंत शर्मा के मुताबिक साल 2014 में असम की दिक्कत को लेकर वो दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। उनके साथ असम के तब के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और कांग्रेस नेता सीपी जोशी भी थे। थोड़ी देर बाद सीपी जोशी और गोगोई के बीच बहस हो गई, लेकिन राहुल गांधी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने कुत्ते के साथ खेलते रहे। हेमंत शर्मा के मुताबिक इसी बीच कुत्ते ने टेबल पर प्लेट में रखे बिस्किट को जूठा कर दिया। हेमंत शर्मा को लगा कि राहुल गांधी किसी को आवाज़ देंगे, बुलाएंगे और प्लेट चेंज करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग उसी प्लेट से बिस्किट खाते रहे और उन्हें देखकर राहुल गांधी हंसते रहे। हेमंत शर्मा ने बताया कि ये उन सब का अपमान था। उसी दिन हेमंत शर्मा ने बीजेपी के राम माधव से मुलाकात की और फिर कांग्रेस छोड़ दी। ये कहानी वायरल है, बरसों बाद भी सुनी और सुनाई जाती है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। 10 साल में पूर्वोत्तर की राजनीति बदल गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी, अंदाज और रुतबा भी बदल गया है। वो बीजेपी और एनडीए शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से ऐसे दूसरे सीएम कहे जाते हैं जो अपने हर फैसले दिल्ली यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप से पूछकर नहीं लेते। पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है। लेकिन अब राहुल गांधी भी बदल गए हैं। अब वो खुद मैदान में हैं और सीधी चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए इस मुकाबले को 2025 का सबसे बड़ा सियासी संग्राम कहा जा रहा है। और अगर आप किसी एक पक्ष में नहीं हैं तो निश्चित ही इसका पूरा मज़ा ले सकते हैं। आपको यहाँ 3 ही चीज़ें देखने को मिलेंगी: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट।